नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बात करेंगे अब चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। वाराणसी से खबर है जहां पीएम मोदी आज अपना नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले वाराणसी के घाट पर पूजा अर्चना उन्होंने की। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:40 पर ठीक यही वो समय है जब नामांकन करने वाले हैं। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी रखी गई है। चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। नामांकन के दौरान सीएम योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि वाराणसी से जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन करने वाले हैं और वाराणसी से ये तीसरी बार होगा जब पीएम मोदी अपना नामांकन कर रहे हैं। 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की एक बैठक है, वहां शिरकत करेंगे और उसके बाद एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, चुनावी सभा का, उसे भी संबोधित करेंगे। और इस दौरान सीएम योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जो बनाने का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में 2014 का जो रिकॉर्ड है 73 सांसदों का, उसको तोड़ करके 80 सांसद तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने और देश का जो लक्ष्य 2014 में 272 प्लस का था, 2019 में 300 प्लस का था, लेकिन इस बार 400 प्लस का है। उस 400 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन फेल हो चुका है। श्री राहुल गांधी जी के नाम की माला पाकिस्तान जपता है और पाकिस्तान और चीन की माला श्री राहुल गांधी जी जपते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय जो उत्तर प्रदेश एक अराजकता के आग में झोंक दिया गया था, दंगों की आग में झोंक दिया गया था, गुंडों अपराधियों को सौंप दिया गया था, उससे मुक्ति पाने का एक सही समय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 देश के हित में, उत्तर प्रदेश के हित में, गरीब किसान नौजवान माताओं बहनों के हित में बहुत ऐतिहासिक है। इस 5 साल में हमारा देश 100 साल आगे जाएगा। कल कन्नौज में श्री अखिलेश यादव जी की घबराहट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। भी काशी वही काम करेगी। काशी से ही संदेश जो दुनिया में जाता है वो काशी से फिर एक बार जाएगा। हर महादेव, हर हर महादेव। और देखिए, चुनावी सभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा रोड शो था और वाराणसी में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने मात्र के लिए सैकड़ों तादाद में लोगों की वहाँ मौजूदगी थी। उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ में उनके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और आज का जो चुनावी सभा रहने वाली है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले नामांकन करेंगे, उसके बाद एक बैठक होगी, उसके बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तीसरी बार होगा जब ये मौका, जब आज यहाँ से नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि ये पीएम मोदी का गढ़ भी माना जाता है। और ऐसे में ये कहा जाता है कि यहाँ से बीजेपी और मजबूत होगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की जनता का काफ़ी सहयोग और प्यार मिलता है। कल भी जिस तरीके से रोड शो में आपने देखा कि वाराणसी में किस तरीके से जो रोड शो था, सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी थी और घंटों से लोग उस रोड शो में खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। और इसी तरीके से पीएम मोदी का जो काफिला है वो बढ़ता हुआ आगे देखा था आपने। कतारों में लोग लंबी लंबी लाइन बना के खड़े थे और कई घंटों से वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। नामांकन का जो समय है वो आज रखा गया है 11:40 का, और 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामांकन दाखिल करने से पहले आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रहता है। और ये देखिए पूजा की वो तस्वीरें हैं।
तो 2014, 2019 और 2024 का जो इस बार चुनावी रन है उसमें वाराणसी से नामांकन दाखिल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने गढ़ में एक बार फिर से जीत हासिल करने जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर जनता उन्हें सिर्फ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में देखती है। और ना सिर्फ देखती है, कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरु से भी ज़्यादा का दर्जा देते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बार फिर से वाराणसी पहुंचे तो एक बड़ा भव्य रोड शो, एक बड़ी रैली उनके साथ जिसमें वो मौजूद थे और उनके साथ उनके रथ में सीएम योगी भी मौजूद थे। तो ऐसे में ये बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा था कल का और कई किलोमीटर लंबा वो रोड शो था जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी थी। काशी विश्वनाथ में बाबा के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किए, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। और आज फिर से एक बार नामांकन, क्योंकि आज है और 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी होने वाली है। उस बैठक में भी शामिल होंगे पीएम मोदी और चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार सियासी मैदान में उतर रहे हैं। आज वो एक बार फिर अपना नामांकन दायर करने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 11:40 पर अपना नामांकन भरेंगे। उससे पहले वो काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। तमाम नेता एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए इस कचहरी में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आएंगे। 15-20 मिनट के बाद उनका नामांकन है। एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी जानते होंगे, आप इनसे चर्चा भी किए होंगे टीवी पर, विजय शंकर रस्तोगी जी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के वाद मित्र भी है। इनसे बस एक जानना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, आज गंगा दर्शन किए, कल बाबा के दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। आप यहाँ के एडवोकेट भी हैं और निवासी भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस लोकतंत्र के महान उत्सव के अवसर पर यह काशी का सौभाग्य है कि हमारे इस संसदीय क्षेत्र से माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के उम्मीदवार हैं और हम लोग माननीय मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि काशी के लिए उन्होंने इतना प्रयत्न किया है। इसको सांस्कृतिक नगरी के रूप में वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में उनका अत्यंत बड़ा योगदान है, जिसे काशी ही नहीं भारत की सभी हिंदू जनता उनका शुक्रगुजार है। और हम शुभकामना देते हैं, यह कामना करते हैं, भूत भावन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि काशी से आज वो नामांकन करके लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व काशी का करें और बड़े से बड़े मत से वो जीत हासिल करके भारत में एक कीर्तिमान पैदा करें। हमारे साथ हमारे स्थानीय वाराणसी के अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष, आपको लगता है काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर बना है, चाहे वहाँ पर जितना विवाद था, सांसद के तौर पर उन्होंने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई? कॉरिडोर का तो महत्व और सारी श्रेय जो है माननीय मोदी जी को जाता है। इसके अलावा काशी में जितना विकास हुआ है सबका श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। और आज उन्होंने कही दिया कि उस समय तो ये कहा था 2019 में कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, लेकिन आज तो उनका उद्गार आ गया कि हमको माँ गंगा ने गोद ले लिया। अब तो हम जो है वो अधिकारी हो गए, वो काशी के निवासी हो गए, काशी की जनता के साथ जो है उनका संबंध हो गया। और अब हम चाहते हैं कि वो हमारा नेतृत्व लोकसभा में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से करें। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बैक टू स्टूडियो। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, जुनून है और वो कितना जुड़ाव महसूस करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से। और इसी की वानगी है जो लोग सिर्फ बातें ही नहीं कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये
अच्छा मौका है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब नामांकन दाखिल करेंगे तो सभी यही चाहते हैं कि क्योंकि जनता के साथ उनका इतना जुड़ाव है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसीलिए वो लोकसभा में यहीं से नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। और ये जनता का प्यार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि लोगों की भीड़ किस तरीके से इनके रैलियों में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये व्यक्तित्व रहा है और यही सब ने देखा है। और ये जनता जिस तरीके से अपने शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी यही बात कहकर हर मंच से कि 400 पार इस बार वादा जो किया है जनता से वो निभाएगी, तो उसी को देखते हुए अब जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा जताती हुई और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आज नामांकन है और उसको देखने के लिए कल भी आप देखिए वाराणसी में कल भी बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम वहीं था। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपने रोड शो में, रैलियों में कहा है कि काशी से उनका रिश्ता जो है वो अद्भुत है और बड़ा पुराना रिश्ता है काशी से। और एक पोस्ट के ज़रिए भी उन्होंने यही बात लिखी थी और अपने शब्दों के ज़रिए उन्होंने व्यक्त किया था कि किस तरीके से उनका जो रिश्ता है वो काशी से रहा है, वाराणसी से रहा है। और आपने देखा होगा कल जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो निकला था तो पूरा इलाका हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से गूंजने लगा था और सैकड़ों की तादाद में लोगों की वहाँ मौजूदगी थी।